वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए भैया, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कर लिया था, क्या स्टेप्स वगैरह करे थे हमने, और जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में स्टडी किया था। आज की इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। किसी को कोई डाउट है पिछली क्लास का तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको पता ही है मेरे घर में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, तो उसी वजह से मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही रिकॉर्डिंग जो है मैं आपकी यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे यही रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कोई अलग से मैं समझाने वाला नहीं हूँ वहां पे। आपको जो मैं समझा रहा हूँ वही वो है, वहां पे जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला भैया हमारा कंसेप्ट है, फिफ्थ मॉड्यूल खोल लीजिए जो आपको दे रखा है। पेज नंबर है 49। और हम टॉपिक कर रहे हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे भैया ये कहता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, कि जब हमारे पास मान लो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, प्रोडक्ट बनाने में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ए प्रोडक्ट हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ए प्रोडक्ट बनाने में हमारे पास क्या हो रहा है कि वो वेरियस स्टेप से जाता है, वेरियस स्टेप ऑफ प्रोडक्शन से जाता है, वेरियस स्टेप से जाता है। तो उनमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, राइट। तो उन सब की वैल्यू को हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, उन सब की फाइनल वैल्यू को जो है काउंट करेंगे। क्योंकि हमारी अगर हम बीच की इंक्लूड कर लेंगे तो उससे हमारी डबल काउंटिंग की जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक गुड की वैल्यू को दो बार काउंट कर लेते हैं वाइल फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है। मतलब किसी भी गुड्स की, किसी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की अगर हम मतलब 20 की वैल्यू जो है इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस वाली अमाउंट को जो है इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। हम क्या करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जो है इंक्लूड करेंगे। However, the problem of double counting arises कब होएगा, जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे अलोंग दी फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ। मतलब सिंपल चीज क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, चलिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने क्या करा, आप क्या करोगे अगर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज कब होगी, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड तो कर रहे हो, साथ साथ फाइनल की भी इंक्लूड कर लो। तो इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। या तो भैया आप सीधा फाइनल की ले लो, या तो सिर्फ आप इंटरमीडिएट गुड्स की एडिशन कर दो, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। आप दोनों को इंक्लूड मत करो, आप सिर्फ एक चीज को लो, या तो इंटरमीडिएट या तो फाइनल। दोनों को लोगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग रेफर्स टू द, देखो क्वेश्चन में आ जाए, पेपर में आ जाए कि डिफाइन करो डबल काउंटिंग, तो ऐसे डिफाइन करना है कि डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वही बात कह रहा है कि जब वो एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो है या आउटपुट है जो भी है हमारा, उसकी वैल्यू को हम दो बार से ज्यादा काउंट कर लेते हैं, एक बार से ज्यादा काउंट कर लेते हैं, जब वो पास हो रहा है थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको क्या कहेंगे हम, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि एक कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे स्टेजेस से जो है पास होती है, जब तक वो फाइनल स्टेज पे ना पहुंच जाए। तो जब हम वैल्यू ऑफ फाइनल कम्युनिटी की ले लेंगे हर एक स्टेप पे, तो हम उसको क्या करेंगे, फाइनल की नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होगा, इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से और क्लियर समझ जाएगा कि फार्मर है, ठीक है। सपोज करो कि जो फार्मर है वो 50 kg ऑफ व्हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, 50 kg ऑफ व्हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और सेल करता है 500 रुपए टू द मिलर यानी फ्लोर मिल। अब फार्मर के लिए जो क्या है, 500 रुपए फाइनल प्रोडक्ट है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है फार्मर के लिए, जीरो है ना। यहाँ पे देखिए ना, जीरो ही। देखो यहाँ पे बात समझो, फार्मर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टू द मिलर 500 रुपए में, और मिलर सेल कर रहा है 700 रुपए में टू द बेकर, और बेकर फिर ब्रेड सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को, फॉर दी 1000 रुपीज। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए तीन चीजें, व्हीट, फ्लोर और ब्रेड, ठीक है ना। फीट से क्या हुआ, 500 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, और उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी थी, जीरो थी, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 500 हुआ। फ्लोर के लिए क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कितने का बेच रहा था, 700 रुपए का बेच रहा था, और एडिशन उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना जाता है, या इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 500 हो रहा था, क्योंकि उसने क्या लिया था,
वीट लिया था फ्रॉम द फार्मर, और फिर उसकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 200 हुई। कैसे आई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस कर दिया। तो 700 में से 500 माइनस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 200 आ गया। सेम यहाँ पर 1000 रुपीज का वो बेच रहा था और 700 रुपए का उसको फ्लोर पड़ रहा था, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 300 हुआ। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 500, 200 और 300, तो टोटल कितना आ गया, 1000 आ गया। तो दिस वाज द जीडीपी आपकी। लेकिन अगर आप फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो सीधा आप ये 1000 ब्रेड वाले ले लो, जो वो ब्रेड बेच रहे हैं। देखो क्या कहा मैंने, यहाँ पे समझो। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, ओके, या तो आप इस 1000 को डायरेक्टली ले लो, जो ब्रेड जो है वो बेकर जो है वो ब्रेड बेच रहा है किसको, कंज्यूमर को। या तो फिर आप इनकी वैल्यू एडिशन को ऐड कर लो। ये दो रीजंस हैं, या तो इनकी ऐड कर लो, 500, 200, 300 इनको ऐड कर लो, या फिर ये सीधा 1000 ले लो, बात सेम पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि इनको भी इंक्लूड कर रहे हो, साथ साथ इस 1000 को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम रहेगी ना, क्योंकि एक ही गुड की वैल्यू को आपने 2 बार काउंट कर दिया। ठीक है ना। तो यही चीज आगे जो एक्सप्लेन कर रखी है। अब एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि वीट, वीट जो है, वीट नहीं आएगा यहाँ पे, वीट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, वीट आएगा। हमने कहा वीट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है फॉर द फार्मर, और फ्लोर क्या है, मिलर के लिए, और ब्रेड क्या है, बेकर के लिए। एज अ जनरल प्रैक्टिस क्या कह रहा है, एवरी प्रोडक्ट रेट इज कम्युनिटी एज अ फाइनल आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500, 700 और 1000, यानी 2200 क्या हुआ, उसका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। क्या हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। और कंजम्पशन कितना होएगा उसका, 1000 होएगा। However, a careful examination reveals that each transaction contains the value of intermediate goods. Value of wheat is included in the value of flour. Value of flour is included in the value of bread. ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ व्हीट और फ्लोर है वो काउंट किए जाएंगे मोर देन वंस, अगर किए जाते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, इससे ओवर एस्टिमेशन होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। और अगर हमें इसको करेक्ट करना है, नेशनल इनकम की वैल्यू को सही निकालना है, तो हमें इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मेथड्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या सर, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। या तो वैल्यू एडिशन कर लो, या तो फाइनल आउटपुट को ले लो। यानी कि वही बोला ना मैंने, 1000 रुपए ले लो, या तो ब्रेड वाले जो वो पेकर दे रहा है, या तो फिर 500, 200 और 300 को ऐड कर लो, वो 1000 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर इनकम। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन जो है वो क्या करती है, एडिशन करती है वैल्यू ऑफ टू द इनपुट्स टू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन। और फैक्टर प्रोडक्शन आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ आउट वैल्यू एडेड है, यानी एनवीए एट एफसी है, इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हर एक इंडिविजुअल फैक्टर के पास क्या राइट है टू गेट बैक द शेयर ऑफ फॉर द फाइनल एडेड टू द इनपुट्स। तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एनवी एट एफसी अमंग द ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। तो इससे क्या होगा कि जो सम ऑफ वैल्यू एडिशन हुआ वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।